वेलकम है आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लिप में आखिरी में हम लोग ने किया था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आइए उस पर क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए फटाफट जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 2y इक्वल टू 5 is the tangent to the circle x square plus y square is equal to 5, then find equation of normal at their point of contact. तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि x plus 2y is equal to 5 टेंजेंट है। तो खैर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसीलिए नॉर्मल से हमने आपसे कहा क्वेश्चन भी बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आप ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और कहां से पास करेगा, नॉर्मल है तो सेंटर से। सेंटर इसका क्या है 0,0। तो ये नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/2 तो स्लोप 2। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to m into x minus x1, that is y is equal to 2x। तो ये था नॉर्मल से, इसीलिए हमने आपसे पिछली क्लिप में कहा भी था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से जनरली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इक्वेशन से हाँ, नॉर्मल से क्या पूछा जाता है भाई, नॉर्मल सेंटर से पास करता है। इस प्रॉपर्टी पे कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये था नॉर्मल से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लोकस का एक क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x square plus y square is equal to a square which meet at right angle. Write the question and stop the video and try to solve your own. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, लेकिन वो टेंजेंट कैसी है, परपेंडिकुलर है। राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर। तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल है और एक टेंजेंट ये है और दूसरी टेंजेंट ये है। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P का लोकस निकालना है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हमने H, K मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। सर्कल के क्वेश्चन की यही बार बार हम आपको बता रहे हैं खासियत है कि सर्कल बहुत ही सिमेट्रिक कर्व है और बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें पता है। सेम क्वेश्चन हो सकता है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में करना पड़े हमें कुछ दूसरे मेथड से। अब जरा यहां से देखिए, जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कहां पे मीट करेगा, सेंटर से पास करेगा क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो नॉर्मल हो जाएगा और ये सेंटर पे कट करेगा, सेंटर C 0,0। अगर इसका नाम हम A और इसका नाम B कर दें। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 क्वेश्चन में दिया है, ये 90 बाय प्रॉपर्टी या डेफिनेशन जो भी कह लो होता है। तो ये भी 90 होगा। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। ये भी रेडियस एडजेसेंट साइड बराबर, तो ये भी रेडियस, इसलिए CAPB इज अ स्क्वायर। लेकिन निकालना हमें लोकस। तो अगर हम ट्रायंगल CAP, CP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। CP, C का कोऑर्डिनेट पता है 0, 0, P का कोऑर्डिनेट पता है H, के डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। AC रेडियस है, AP रेडियस है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लोकस ऑफ h, k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a²। नोट करिए फटाफट जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए, ये सर्कल होने की वजह से ज्योमेट्रिकली हमने एक लाइन में खत्म कर लिया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ती, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो हमें m स्लोप मान करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते, फिर h k से पास कराते और m में क्वाड्रेटिक बनाते, और फिर वहां m1 into m2 आता और उसकी वैल्यू माइनस। खैर, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में करेंगे, फिलहाल अभी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकस क्या आया, सर्कल। तो नोट करके जरा पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके जरा पॉइंट लिखिए। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ, नोट करके, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents to a circle, locus of point of intersection of perpendicular tangents to a circle is a circle, is a circle which is known as director circle, which is known as director circle। इसे हम लोग डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, which is known as डायरेक्टर सर्कल। तो ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद जैसे ही सर्कल के परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस हमसे पूछेगा, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। और इतना ही नहीं, हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो नोट का पहला पॉइंट, नोट का पॉइंट नंबर 1 था ये, अभी नोट का पॉइंट नंबर 2 कर दो। अब जब ध्यान से देखो, लोकस जो निकल कर क्या है, वो भी सर्कल है, और सर्कल तो गिवन ही है, दोनों का सेंटर, तो नोट करके लिखिए, सर्कल एंड इट्स डायरेक्टर सर्कल आर कंसेंट्रिक, सर्कल एंड इट्स डायरेक्टर सर्कल आर कंसेंट्रिक। तो लिखिए थर्ड पॉइंट, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल is √2 times radius of circle, radius of director circle is √2 times radius of circle। तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड locus of the point of intersection of tangents to the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 23 is equal to 0 which meet at right angle, which meet at right angle। तो आप फौरन क्या बोलोगे, locus will be director circle। पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे और फिर आगे प्रोसीड कर दो। तो locus will be, आप डायरेक्ट लिखोगे, लोकस विल बी डायरेक्टर सर्कल, लोकस इज डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, अभी नोट करके आए हैं, कंसेंट्रिक। तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर कितना है 2,3, और इसकी रेडियस कितनी है 4 + 9 + 23 6। तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 6 √2 टाइम्स होती है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 प्लस 9 13 और 72 माइनस 59 इज इक्वल टू। तो दिस इज, तो जब भी आपसे कहेगा तो एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है कि सर्कल की टेंजेंट्स जो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस सर्कल होता है, जिसे डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। और
वो सर्कल और उसका डायरेक्टर सर्कल कंसेंट्रिक होता है और रेडियस √2 टाइम्स होती है। नेक्स्ट हेडिंग है अपन लोग की एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स किसे कहते हैं, तो जरा लिख लिया जाए। और इसे हमें 12th में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी पढ़ना है, और फिलहाल यहां पर हम पढ़ लेते हैं। तो लिखिए, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन एज, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स at point of intersection, angle between their tangents at point of intersection। तो अब हमने एक कर्व देखा, दो कर्व क्या थे पता नहीं, वो सर्कल हो सकता है, वो पैराबोला हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने जनरल डायग्राम दिया। जहां कट कर रहा है वहां पे दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होती है, लाइन। तो आपको टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी m1 m2। तो tan थीटा कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला लगा देंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस का। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। या अगर ज्योमेट्रिकली हो रहा होगा तो फिर ज्योमेट्रिकली कर लेंगे। मान लो कुछ ज्योमेट्रिकली हमको प्रॉपर्टी मिल गई तो फिर ज्योमेट्रिकली कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो एंगल हम लोग ने पढ़ा, तो जनरली क्वेश्चन हम लोग को यहाँ मिलते ही नहीं है, एओडी में ही मिलते हैं। क्या करेंगे भी हम उस टॉपिक में, इस हेडिंग के लिए हम लोग ने किया। तो नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल किसे कहते हैं, तो पहले लिख लिया जाए। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कह लो या कट कह लो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, then circles are known as orthogonal circles, then circles are known as orthogonal circles। तो अब नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि डेफिनेशन कोई हमसे नहीं पूछेगा ऑर्थोगोनल सर्कल, तो नेक्स्ट हेडिंग होगी कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल। कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल। तो कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू बी ऑर्थोगोनल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दिए हैं दो कर्व के। अब ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो जरा बनाने की कोशिश करिए और फिर डिस्कस करते हैं। तो आपसे हमने कहा था बनाने की कोशिश करिए, दोनों सर्कल कट कर रहे हैं तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, अब जरा ध्यान से देखिए, सर्कल सिमेट्रिक होते हैं, दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट पे देख सकते हैं। वैसे सिमेट्री की वजह से दोनों पॉइंट पे सेम एंगल होगा, दोनों पॉइंट पे 90 डिग्री होगा। तो ये एक पॉइंट भी ले लिए। अब हम लोग क्या पढ़ कर के आए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट के बीच का एंगल को हम एंगल कहते हैं। तो यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे, और ये हमारे इस सर्कल के टेंजेंट है। अब हमने इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट हमने इस पे ड्रॉ कर दी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ग्रीन टेंजेंट इस सर्कल पे है, रेड टेंजेंट इस वाले सर्कल पे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ग्रीन इस सर्कल की टेंजेंट इस सर्कल की नॉर्मल हो जाएगी, तो इस सर्कल के सेंटर से पास करेगी। माना कि सेंटर ए है और ये इसके सेंटर से पास करेगी, माना कि सेंटर बी है। तो ये ट्रायंगल।
अब यहाँ P का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी रेडियस R1 और इसका सेंटर A कह रहे हैं, इसकी रेडियस R2 और इसका सेंटर B कह रहे हैं, तो हमें सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल से हम कह सकते हैं इन ट्रायंगल APB AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब ओरली आप कह सकते हैं AP इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू अंडर रूट G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। BP is equal to R2 is equal to under root G2 square plus F2 square minus C2। A का कोऑर्डिनेट माइनस G1 कोमा माइनस F1, B का कोऑर्डिनेट माइनस G2 कोमा माइनस F2। अब वैल्यू पुट करिए, AP स्क्वायर R1 स्क्वायर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, BP स्क्वायर दैट इज R2 स्क्वायर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इज इक्वल टू AB डिस्टेंस फार्मूले से x2 माइनस x1, तो G1 माइनस G2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर। तो अब A माइनस B होल स्क्वायर या B माइनस A होल स्क्वायर सेम रहता है, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 is equal to G1 square plus G2 square minus 2G1 G2 plus F1 square plus F2 square minus 2F1 G1 square G1 square F1 square F1 square G2 square G2 square F2 square F2 square कैंसिल, तो बचा कितना आपके पास 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। और इसे हम याद रखेंगे, अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो रिलेशन बिटवीन देम विल बी 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। बाय कॉन्सेप्ट दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, लेकिन इतना हमें कैलकुलेशन बचाने के लिए ये याद रखना होगा 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। क्वेश्चन करते हैं, तो अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल हैं तो आपको याद रखना है 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। तो पहला क्वेश्चन लिखिए ऑर्थोगोनल से, show that two circles whose equations are x square plus y square minus 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 16x minus 18y minus 4 is equal to 0 cut each other orthogonally। Show that two circles whose equation are x square plus y square minus 2x plus 3y minus 7 is equal to 0 and x square plus y square minus 16x minus 18y minus 4 is equal to 0 cut each other orthogonal। तो हम लोग ये प्रूफ करना है, तो G1 की वैल्यू -1, G2 की वैल्यू -8, F1 की वैल्यू 3/2, F2 की वैल्यू -9, C1 की वैल्यू -7, C2 की वैल्यू -4। तो अपन ने शो क्या करना है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 माइनस C1 माइनस C2 की वैल्यू निकालनी है। अगर ये 0 आ जाता है तो ऑर्थोगोनल होगा 2G1 G2 16 माइनस प्लस 2F1 F2 माइनस which is 0, hence two circles cut each other orthogonally या both circles are orthogonal circles। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और ओरल सा क्वेश्चन क्या है,
if two circles x square plus y square plus px plus py plus 13 is equal to 0 and x square plus y square minus 10x plus 2py plus 1 is equal to 0, cut each other orthogonally, then find value of p. Then find value of p. तो फिर से आपको साफ साफ दिया हुआ है, तो g1 p/2 f1 p/2 c1 13 g2 minus 5 f2 p c2 1। तो क्वेश्चन है कि दोनों है ऑर्थोगोनल, 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2, 2g1 g2 minus 5p plus 2f1 f2 plus p square c1 plus c2 14, p square minus 5p minus 14 is equal to 0। स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करिए, p minus 7 into p plus 2, तो p is equal to 7 और p is equal to minus 2। ऑर्थोगोनल सर्कल्स में हमें याद रखना है 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। और अभी और आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी पहले हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की हेडिंग दे, उसके पहले एक छोटी सी आपके 10th स्टैंडर्ड वाली फिर से बात, एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। दो पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। तीन पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तीन पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल। और यह गलत जवाब। जरा सोचिए, तीन पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर आया एक सर्कल, मैंने कहा गलत जवाब। हाँ वापस, तो ध्यान रहे, फॉर्म 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। ए पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक भी सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते। इस छोटी सी बात पर ख्याल रखिए, क्वेश्चन मिल सकता है, वापस आता है। तो अब हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल के कुछ, सबसे पहला फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सारे सेंटर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा बिलोंगिंग टू r। a एंड b आर फिक्स्ड, क्योंकि तभी सेंटर सेम रहेगा। तो इसे कहेंगे फैमिली ऑफ सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। यहाँ g और f दोनों पैरामीटर की तरह आप ले सकते हो, या कांस्टेंट किसी एक को पैरामीटर की तरह ले सकते हो, क्योंकि पैरामीटर लोगे तभी इनफाइनाइटली मेनी सर्कल बनेंगे। कांस्टेंट टर्म 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा। ये तो खैर जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। आप जिन पे क्वेश्चंस आते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहां से नेक्स्ट हेडिंग होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through intersecting point of two circles। family of circles passing through intersecting point of two circles। अगर दो सर्कल आपके पास ये गिवन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और अभी हम लोग बात कर क्या है कि दो पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।
तो आप इनफाइनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, इधर से इधर भी जा सकते हैं, और इसको डायरेक्ट इनफाइनाइटली मैनी। तो आप जरा लिखिए, let equation of given circles are s equal to 0 and s dash is equal to 0. Let equation of given circles are s is equal to 0 and s dash is equal to 0. Then family of circles का मतलब ये पूरी हेडिंग, family of circles s plus lambda s dash is equal to 0. Lambda cannot be equal to -1. Family of circles will be given as s plus, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन s प्लस लैम्डा s डैश। अब s डैश प्लस लैम्डा s भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाते वक्त बताया था, सीधे सीधे उसी फार्मूले। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन। तो अगेन अगर आप देखोगे ये सर्कल है और ये लाइन है, तो अगेन दोनों कितने पॉइंट पे कट करेंगे? 2 पॉइंट पे। तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? अगेन इनफाइनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इनफाइनाइटली मैनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायग्राम आप देख लीजिएगा, ठीक देखने में सही लगे तो ये तो डायग्राम हमने बनाया। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज s is equal to 0 and line n is equal to 0. Let equation of circle and line are s is equal to 0 and l is equal to 0 respectively. Let equation of circle and line are s is equal to 0 and l is equal to 0 respectively. तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फार्मूला फैमिली ऑफ सर्कल्स का फार्मूला हो जाएगा s प्लस लैम्डा l is equal to 0. s प्लस लैम्डा l is equal to 0. Family of circles passing through intersecting point of a line and a circle. Next, family of circle passing through family of circles touching a line at a given point. Family of circles touching a line at a given point. Let equation of line is ax plus by plus c is equal to 0 and given point P is x1 comma y1. Given point P is x1 comma y1. अब सर्कल लाइन को टच भी कर रहा है और उस पॉइंट पे ही टच कर रहा है। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फार्मूला इसी का इस्तेमाल करेंगे, s प्लस लैम्डा l। तो जो पॉइंट है उसको पॉइंट सर्कल बना देंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का फार्मूला हो जाएगा फैमिली ऑफ सर्कल्स विल बी गिवन एज x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus lambda times ax plus by plus c is equal to 0. x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus lambda times ax plus by plus c is equal to 0.
प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यहाँ भी देखिए टू गिवन पॉइंट थे, यहाँ भी टू गिवन पॉइंट थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं थे, यहाँ सर्कल को इंटरसेक्ट कराया था, यहाँ सर्कल और लाइन को, यहाँ आपको डायरेक्ट गिवन होंगे। तो लेट गिवन पॉइंट्स आर a x1, y1 and b x2, y2। let given points are a x1, y1 and b x2, y2। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स, कैसी फैमिली? इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली। तो फार्मूला होगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देखिए, देखने में भले बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या किया, सर्कल की इक्वेशन लिख दिया, दोनों पॉइंट को डायमीटर के एंड पॉइंट मानते हुए, तो s मिल गया, प्लस दोनों पॉइंट को लाइन मानते हुए l मिल गया। तो जहां दोनों पॉइंट को उस तरह से हमने कर दिया, और लेमडा अपने आप से फिर एडजस्ट करा लेगा। तो s प्लस लेमडा एल का ही कॉन्सेप्ट है। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग x एक्सिस भी आप लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस भी लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग बोथ एक्सिस भी लिख सकते हैं। तो x एक्सिस को टच करती है तो g स्क्वायर इक्वल टू c, y एक्सिस को टच करती है तो f स्क्वायर इक्वल टू c एंड सो ऑन। तो खैर वो फिलहाल हम लोग को मेन क्वेश्चन इस हेडिंग और इन तीन हेडिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चौथी ये चार हेडिंग जो ये फार्मूले 1 2 3 4, बाकी पे भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो जैसे हमने कहा फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस c इक्वल टू g स्क्वायर लिख देंगे आप, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस f स्क्वायर इक्वल टू c। तो अगर फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस की बात किया जाए, टचिंग x एक्सिस, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g स्क्वायर इक्वल टू 0, where g and f are parameter. Similarly, family of circle touching y axis, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus f square इक्वल टू 0। तो इन फार्मूलों को याद करो, खासकर इन चार को, और फिर वापस आओ वीडियो पे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड कटिंग द सर्कल, जो आप निकाल रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, इस सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो फैमिली ऑफ सर्कल s प्लस लैम्डा x डैश, और लैम्डा के वैल्यू निकालने के लिए गिवन है कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो अपन ने सर्कल की इक्वेशन निकालना है, तो इसको s मान लिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12, और इसको s डैश मान लिए अब। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, s प्लस लैम्डा s डैश इक्वल टू 0। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन s प्लस लैम्डा s डैश, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा x स्क्वायर लैम्डा y स्क्वायर 6 लैम्डा x 4 लैम्डा y माइनस 12 लैम्डा इक्वल टू 0। 1 प्लस लैम्डा x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कॉमन लिए प्लस 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 4x प्लस 4 लैम्डा माइनस 6y माइनस 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा। बोर्ड की तरफ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या दिया है, यह सर्कल और यह सर्कल ऑर्थोगोनल है। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल होता है तो क्या कंडीशन होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। लेकिन आप में से कई लोग इस स्टेप पे गलती भी कर जाएंगे, क्योंकि आपसे कहा गया था g1 f1 c1 की वैल्यू निकालने से पहले x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 करना है, इसलिए 1 प्लस लैम्डा से पहले डिवाइड करोगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये सर्कल और कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। तो अब 2g1g2, तो g1 की वैल्यू 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, f1 की वैल्यू 2 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, c1 की वैल्यू माइनस 12, g2 की वैल्यू माइनस 1, f2 की वैल्यू 0, c2 की वैल्यू माइनस 4। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। 2g1g2 तो 2 इंटू माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 0, f1 इंटू f2 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 माइनस 16। तो माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16, 3 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 8, तो 5 लैम्डा इक्वल टू माइनस 10, लैम्डा इक्वल टू माइनस 2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 अपॉन माइनस 1 प्लस 8 प्लस 16x माइनस 4 माइनस 7 माइनस 14 प्लस 14 माइनस 12। दिस इज द आंसर। तो दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा था, इसलिए s प्लस लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन कुछ भी दे सकता है, यहाँ ऑर्थोगोनल गिवन था, कुछ भी दे सकता है, रेडियस दे सकता था या सेंटर दे सकता था या कोई भी कंडीशन दे सकता था लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू intersecting point of x plus y is equal to 1 and x square plus y square is equal to 9. Again, find the equation of the smallest circle passing through intersecting point of line x plus y is equal to 1 and the circle x square plus y square is equal to 9. So write the question and stop the video and try to solve your own. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट तो कंडीशन है, बाद में बात करते हैं कैसा स्मॉलेस्ट, जो इसके और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। तो भाई इसको तो हो गया एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 और ये हो गई एल एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
किसके किसके, लाइन एंड सर्कल, तुम लिख लेना। फार्मूला अपन को याद है, s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 9। अब स्मॉलेस्ट सर्कल का मतलब मिनिमम रेडियस, तो रेडियस निकाल के मिनिमाइज कर लेंगे, या हम चालाकी कर देंगे, ये भाई सर्कल है और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 कट कर रही है। कितने सर्कल बना सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, लेकिन हमको कैसा सर्कल चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो फॉर स्मॉलेस्ट सर्कल लाइन मस्ट बी डायमीटर, लाइन मस्ट बी डायमीटर। तो नोट करके लिख लीजिए, यहीं पर अगर आप फंस रहे थे तो फिर ये लाइन डायमीटर होनी पड़ेगी। तो फॉर स्मॉलेस्ट सर्कल x प्लस वाई इक्वल टू 1 विल बी डायमीटर। तो डायमीटर कहां से पास करे हैं, सेंटर से। तो सेंटर कितना, इस सर्कल का सेंटर माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि 2g इक्वल टू लैम्डा, 2f इक्वल टू लैम्डा, तो g इक्वल टू लैम्डा बाई 2, f इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और सेंटर होता है माइनस g को माइनस f। तो सेंटर डायमीटर पे लाई करेगा, तो आप मन करे तो लिख लीजिए सेंटर विल लाई ऑन डायमीटर, तो माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करिए। सो इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के साथ इस क्लिप में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल्स पे ही पहले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। ओके, बाय बाय। ठीक है।